श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की आज्ञा को सिरोधारी कर श्री मेहराज ठाकुर बरारब गए। खेता भाई की संपत्ति जैसे कि उसने पहले कहा था कि हे महाराज, आप जिस उद्देश्य से आए हो वह शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी इस संपत्ति का 3 ही जगह श्रेय है। आग लग जाएगी, नहीं तो पानी में डूब जाए, नहीं तो राज दरबार में जाए। जैसा उसने कहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने इस संपत्ति को किस तरह से अर्जन किया है और यह धर्म कर्म में नहीं लगने वाला। ऐसे ही हुआ। और बीतक में आपने जो सुना कि श्री बिहारी जी महाराज, नागजी भाई और बाल भाई ये हमेशा कोई न कोई ऐसे चाल चला करते हैं जिससे धन श्रीदेव चंद जी महाराज, जो बिहारी जी श्री मेहराज ठाकुर के प्रति उनका इतना लगाव, इस दोनों के बीच में दरार आ जाए। या तो गुरु शिष्य से रूठ जाए, या नहीं तो शिष्य गुरु से रूठ जाए। जब ये 3 गए थे, बिहारी जी महाराज, श्याम जी और मान जी, तो मान जी को वापस नहीं आना, ये बिहारी जी महाराज ने यहां पे आकर के धनी श्रीदेव चंद जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा पढ़ाया कि महाराज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और वितककार तो कहते हैं कि नाव से समुद्र में वो गिर गए, पर उन्होंने कहा कि बिहारी मेहराज ठाकुर ने श्याम जी, मान जी को वहीं पे कुछ से कुछ कर दिया, संपत्ति नहीं दी। उसके दिल में बेईमानीपना आ गया। धन श्रीदेव चंद जी महाराज को इस तरह से इसलिए उन्होंने कहा कि जिससे महाराज के प्रति जो इनका एक लगाव है वो दूर हो जाए। पर धन श्रीदेव चंद जी महाराज को पता था। उससे भी जब सफलता नहीं मिली तो बालभाई ने कहा कि जब वो आए, आपसे मिले, आप प्रणाम न स्वीकार करना, कि नहीं स्वीकार करेंगे तो महाराज ठाकुर जो इतना गुरु के प्रति समर्पित है और वो गुरु इनको स्वीकार नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है कि महाराज के दिल में ठेस पहुंचेगा और वो अपने आप अलग हो जाए। उसमें उसे सफलता मिल गई। और इसी चीज को महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा कि मेत्रोन जुद कीधा फरी फरी, पछे गत मत मारी लई हरी। जिसमें से एक पहला युद्ध शुरू हो गया माया से। गुरु और शिष्य के बीच में दरार पड़ गई। महाराज ठाकुर ने कहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, श्रीदेव चंद जी महाराज अंतर्यामी है, फिर भी यदि वो मेरे साथ में इस तरह से व्यवहार करते हैं तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा उनके पास जब तक वो मुझे खुद बुलाएंगे नहीं। झगड़ा शुरू हो गया माया से। माया है विचारधारा, धन श्रीदेव चंद जी महाराज की विचारधारा और महामती प्राणनाथ जी महाराज का विचारधारा। क्योंकि श्री जी ने कहा कि मैं 3 युद्ध कीधा फरी फरी, पर किससे? हम और आपसे क्या? बालवाई से नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने इस माया से 3 बार युद्ध किया और तीनों युद्ध में मुझे विजय मिली, पर चौथा युद्ध की बात आ जाएगी जिसमें मैं खुद परास्त हो गया। जब धन श्रीदेव चंद जी महाराज को हो या बालभाई या बिहारी जी, इन सबों को जो विचारधारा, इस विचारधारा से महाराज ठाकुर के विचारधारा को संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध में विजय कब होगा? कि जब धनी श्रीदेव चंद जी महाराज इनको बुलाएंगे और ये आ जाएंगे, तो एक इन्होंने जो पहले मन में ठान लिया था कि मैं कोई गलत नहीं हूं,
हमें जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक जाने वाले हर जगह ही। ब्रज में भी आपने सुना ब्रज का प्रसंग, जब भगवान श्री कृष्ण का 11वां जन्म दिवस था तो गोपी कृष्ण को भी ऐसे हुआ। गोपियों ने कहा कि नहीं बुलाओगे तो नहीं आने वाले हो। कृष्ण ने कहा कि पहले आपको बुलाना पड़ेगा। न गोपी कृष्ण को बुलाती और न कृष्ण गोपी को बुलाता, पर अंत में यह हुआ कि कृष्ण को ही गोपियों को बुलाना पड़ा, क्योंकि संसार में अक्षरातीत को अपने आप को मासूक आशिक दिखाने के लिए करना पड़ेगा। धनश्रीदेव चंद जी महाराज जब तक नहीं बुलाते ये जाएंगे नहीं। 5 वर्ष तो ऐसे ही हो गया था। जब आए प्रणाम नहीं किए, घर पे गए, भाभी श्री ने ताना मारा और फिर वहां से आप निकल पड़े, ध्रोल कलाजी के पास गए। 2 वर्ष तक आप वहां पे सर्विस किया। 2 वर्ष के बाद धनश्रीदेव चंद जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला पड़ा। उन्होंने बालवाई से कहा कि बालवाई महाराज को बुला के ले आओ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बालवाई गई, पर बालवाई ये क्यों कहे? क्योंकि उसको पता है कि अब धनश्रीदेव चंद जी महाराज की अवस्था अंत। इस समय यदि महाराज ठाकुर आ जाएंगे तो अंतिम विल जो लिख दिया जाता है ना, वो सर्वमान्य होता है। बालवाई ने विचार किया कि इस समय यदि महाराज ठाकुर आ गए, सब कुछ इनको बकस देंगे, क्योंकि बात तो पहले से आ रही है। बालबाई गई, तबीयत ठीक नहीं है, दवा ववा लेकर के आ गए। भाई दीवान हो, मंत्री पद पे हो, और यहां आकर के धनश्रीदेव चंद जी महाराज को भी समझा दिए कि आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है उनकी, ये श्रद्धा का फल है। क्योंकि जब धनश्रीदेव चंद जी महाराज ने भेजा कि ये कह करके कि महाराज को बुला के ले आओ, और महाराज को बुला के नहीं ले आया गया, तो महाराज ठाकुर के संदर्भ में आने के बाद बालबाई से धनश्रीदेव चंद जी महाराज ने पूछा तो होगा कि बालबाई क्या हुआ, महाराज ने क्या कहा? तो बालबाई क्या कहेगी? बालबाई ने ये कहा ही नहीं कि महाराज धनश्रीदेव चंद जी महाराज याद कर। जो उनको दवा लेना था इधर उधर की बातें करके आ गए, और यहां आकर के कह दिए कि वो तो आना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता। कुछ समय के बाद बिहारी जी महाराज को भेजा गया। बिहारी जी महाराज गए कि पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवा मंगवाए है। महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, दवा ले जाओ। आ गए वापस। वो भी आकर के धनश्रीदेव चंद जी महाराज को और उल्टी सीधी बातें उनके संदर्भ में सुना दी। पर दुख और आपत्ति जब आता तो उस समय में व्यक्ति को कर्म और अकर्म ये दोनों खबर पड़ता है अपने आप में। जब तीसरे बार पुनः बिहारी जी महाराज को भेजा गया तो बिहारी जी ने कहा कि भाई पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, राज दरबार में आप रहते हो, इसलिए कुछ कस्तूरी दे दो। बुढ़ापे में कस्तूरी बहुत ही कामयाबी माना जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना चमनप्राश, ये खाने से बूढ़ों को खिलाया जाता है, ताकत आ जाए, जवान रहे। कस्तूरी में भी ये कि पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कस्तूरी दे दो, ले जाओ भाई, वापस आगे लेके। धनश्रीदेव चंद जी महाराज को अब पता चल रहा है कि बालबाई गई, बिहारी जी 2-2 बार होके आए और महाराज आ नहीं रहे। तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि महाराज ने कह दिया कि नहीं नहीं मुझे तो अब जाना ही नहीं उनके पास में। उनको पता है कि ये लोग वहां पे जाकर के क्या कहते हैं, यहां आकर के क्या कह रहे हैं मुझे। इसके बाद धनश्रीदेव चंद जी महाराज ने उस महाराज ठाकुर के लिए कहा कि भाई अब तो मैं उनके बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता,
क्योंकि मुझे धाम जाना है, अवस्था अधिक हो गई है। इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ के हमारी आत्मा निकलने वाली है, और आत्मा निकलेगी तो कहीं न कहीं स्थान तो होगा ना। तो आत्मा निकल करके जाए तो कहां जाने वाली है आत्मा? कहां जाती है आत्मा? परम धाम में। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा कि मैं धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि धाम के दरवाजे पे इंद्रावती खड़ी है, और इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब विचार करो, परम धाम है और परम धाम में दरवाजा है ना, किस दिशा में है? मैं भूल गया थोड़ा, पूरब की दिशा में, रंगमहल में। जब 100 सीढ़ियां चढ़ करके 20 चांदे चढ़ करके आप जाएं तो वहां पे इंद्रावती खड़ी है। इंद्रावती जी कहां है? धाम के दरवाजे में है, जागनी ब्रह्मांड में है, या मूल मिलावा में है? पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने लिखा, धनी श्री देवचंद जी महाराज का विचार, कि धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। इसलिए मैं बैठ नहीं सकता, मैं प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दरवाजे पे हो और उनका दरवाजा और वहां पे खड़ा हो, धक्का दे करके कोई घुस जाएगा क्या? क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में श्रीराज जी ने एक अपना परम धाम बनाया है। और वो किस जगह पे परम धाम बनाया पता है आपको? इस संसार में जो सबसे उत्तम और पवित्र जगह होगा, उस जगह पे श्रीराज जी महाराज परम धाम बनाए हैं। और वह कौन होगा पवित्र? हाँ जी, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अरस तुम्हारा मेरा, जागनी ब्रह्मांड। रंगमहल के दरवाजे पे इंद्रावती खड़ी नहीं है, वहां पे उनकी आत्मा रुदन नहीं कर रही है, बल्कि उस रंगमहल में प्रवेश करने के लिए, मूल मिलावे में जाने के लिए, इस जागनी ब्रह्मांड में धाम का दरवाजा इंद्रावती की आत्मा है। और धाम में जाना है वह इसलिए कि जितने भी आत्मा हकी स्वरूप है, उन्हीं से सब कुछ होना। धनी श्री देवचंद जी महाराज ने कहा कि वह आत्मा, जिस आत्मा में मैं प्रवेश करना चाह रहा हूं, जो आत्मा पूरे चराचर विश्व प्राणी के आत्मा का ले जाने के लिए एक रास्ता होगा परम धाम के तरफ। यदि दुनिया में कोई जीव सृष्टि को भी भीष्ट मिलना होगा, उसी आत्मा के माध्यम से। ईश्वरीय सृष्टि अपने धाम में जगेगी इसी आत्मा के माध्यम से। और ब्रह्म सृष्टि यदि जाना चाहेगी तो उस आत्मा के सिवाय तो कल्याण ही नहीं है। इसलिए सुंदर भाई श्री देवचंद जी महाराज ने कहा कि बाल भाई, मैं अब एक क्षण पल नहीं रह सकता हूं, पर मैं जा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ठाढ़ी कड़े रुदन, वह जो इंद्रावती की आत्मा, वह परमधाम का दरवाजा है, वहां से मैं गुजरना चाहूंगा। तो जब तक वह खुश न हो जाए, कोई व्यक्ति यदि आपसे नाराज और उससे यदि आप कुछ लेना चाहेंगे, उसके पास जाना चाहेंगे, तो आने देंगे क्या? पर यदि उनको बुला करके आपने इनविटेशन दिया, खूब अच्छा खिलाया पिलाया, मान सम्मान किया, तो फिर क्या कहेंगे दूसरे दिन से? अरे घर में नहीं, आप तो मेरे दिल में आ जाओ। दिल में आने के लिए भी आमंत्रण देने के लिए तैयार होंगे। अब इंद्रावती रो रही है, धनी श्री देवचंद जी महाराज का शब्द कि इंद्रावती की आत्मा रो रही है, इसलिए मैं धाम नहीं जा सकता। और बेचारे दीवान पद पे बैठा है, खूब अच्छे ढंग से रह रहा है, और रो रहा है क्या? आप लोगों ने देखा कभी रोते हुए? बीतक में आता है, रो रहा है। क्यों? कि जो साक्षात धाम के धनी है, उनसे मिलने की इच्छा इनको भी है। जैसे गोपी और कृष्ण के बीच में हुआ था ना, कि भले उन्होंने समय पे कह दिया कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं गोपी बोलने वाले नहीं हूं, और कृष्ण ने भी कहा कि गोपियां जब तक आप सब मुझे नहीं बुलाती है तब तक मैं भी बोलने वाला नहीं। पर दोनों जब दूर हो गए ना, तो दोनों विचार करें। गोपी सोच रही है कि कृष्ण बुलाए मैं बोलूं, अब कृष्ण सोच रहे हैं कि गोपी बुलाए तो मैं बोलूं। दोनों के अंदर में इच्छा है कि मिले, भले जो भी कुछ हो, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, बोल लेंगे। अब महराज ठाकुर को भी चैन नहीं है वहां पे। जब ये लोग नहीं पहुंचे थे, उस समय भी उन्होंने
कला जी से कहा था कि भाई अब बहुत दिन हो गया, मुझे गुरुजी ने ये सारे जिम्मेदारी सौंप रखी है, वो सब मुझे संभालना है, मैं ये माया का काम नहीं करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि बहुत योग्य थे, विश्वासु थे। राजा ने कहा कि जिसको आप चाहें उससे आप ये सुपुर्द कर दे अपना पद और आप जा सकते हो, इतना विश्वास हो। उनको भी सदगुरु के बिना चैन नहीं है, वो भी पश्चाताप कर रहे, क्योंकि भाभीश्री ने कहा था ना कि एक शब्द के लिए प्रणाम नहीं स्वीकार किया, इसलिए गुरु से दूर हो गए हो, 2 बरस से बैठे हो, ये बात है। इनको चैन नहीं मिल रहा। जब देवचंद जी महाराज ने कहा कि बस अब तो जब तक मैं इस शरीर में हो दुख ही दुख है, और जब तक मुझे महाराज की आत्मा नहीं मिले तब तक मैं इस शरीर को भी नहीं छोड़ सकता। अब बालबाई घबराई कि अब क्या करें। मैं तो सोच रही थी कि उनके अनुपस्थित में ये धाम चले जाए और फिर इसके बाद में सारा राजपाट किससे मिल जाए, बिहारी जी महाराज को, पर यह संभव नहीं। फिर अंत में बालबाई गई और बालबाई जा करके महाराज ठाकुर से कहते हैं कि महाराज तुमको क्या हुआ। कितने बार धनेश्वर देवचंद जी ने याद किया, मैं आ गई थी पहले, 2 बार बिहारी जी महाराज आ गए, मैं फिर आई हूं। श्री जी ने कहा कि ये तो किसी ने अब तक नहीं कहा था कि धनेश्वर देवचंद जी महाराज आपको बुला रहे हैं। यदि मैं यह शब्द सुना रहा था तो उसी क्षण मैं सब कुछ छोड़ के उनके पास पहुंच गया रहता। बिहारी जी पहले आए तो दवा ले गए, दूसरी बार आए कस्तूरी ले गए, आप भी पहले आई थी तो आपने भी कुछ कहा नहीं था। यदि ये बात है तो बस बिल्कुल मैं अब चला, बालबाई को कहना था। और श्री जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। जिस महाराज ठाकुर के लिए आप याद कर रहे थे उसके संदर्भ में जब उनको देवचंद जी महाराज को नहीं रहा गया था तो उनकी एक साखी याद करके बिहारी जी को और बालबाई को उन्होंने कहा था कि कैसे महाराज है, कैसी उनकी आत्मा है, मेरे प्रति कितना समर्पित है वो। उन्होंने कहा कि वो कभी कभी कहा करते थे कि जान हुन कोड़ धर, धर धर सिर मत्थन, और मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन। धनेश्वर देवचंद जी महाराज के लिए प्रार्थना किया करते थे, जो आप प्रकाश किताब में धन्य जी के गुण में भी जानते हैं। वो प्रार्थना किया करते थे जैसे श्री देवचंद जी ने किया था हरिदास जी महाराज के समय में। हरिदास जी ने कहा कि भाई दीक्षा मंत्र देने वाला हूं पर भेंट देना पड़ेगा। आज भी जब गुरु जी के पास में जाके दीक्षा लेते हैं ना तो दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। क्या देते हैं दक्षिणा में आप लोग? पैसा दे देते हैं, और इसके बदले क्या देते हैं पता है? श्रीफल। श्रीफल श्रीफल इसलिए देते हैं कि गुरु जी के चरणों में मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया, मत्था उतार के दे दिया, इसलिए श्रीफल दे देते हैं। हरिदास जी ने कहा कि महाराज देवचंद्र आज दीक्षा देना पर भेंट में देना पड़ेगा कुछ। क्या? तो उन्होंने कहा कि शीश उतार करके गुरु जी को भेंट देना पड़ता है तब गुरु जी दीक्षा देते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। एक थाली ले आए और एक काटने वाले भी ले आए, चाकू। हरिदास जी ने कहा कि ये क्या है? देवचंद जी ने कहा आपने कहा था दीक्षा के समय में शीश भेंट चाहिए, इसलिए मैं शीश भेंट दे रहा हूं। हरिदास जी ने कहा कि शीश से ये शीश का तात्पर्य नहीं जो आपने समझा। देवचंद जी ने कहा कि यदि गुरु दीक्षा लेने के बाद एक शीश नहीं, यदि ऐसा हजारों शीश कुर्बानी करना हो और गुरु जी मंत्र उपदेश दे जिससे स्वधाम मिलता है तो ये एक क्या करोड़ों दे सकते। उन्होंने कहा कि ये सिर नहीं, अहंकार रूपी सिर गुरु जी के चरणों में भेंट दिया जाता है। ऐसे महाराज ठाकुर धनेश्वर देवचंद जी महाराज के लिए कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसे सदगुरु मिले हैं, ऐसे सदगुरु मिले कि उन सदगुरु के लिए वो प्रार्थना करे कि जान हुन कोण धर, धर धर सिर मत्थन, कि एक प्राणी एक जान हो और कोण धर उसके अंदर में यदि करोड़ों सिर हो जाए, माथा हो जाए, और उस करोड़ों में से यदि एक माथा के अंदर में करोड़ों जुबान मुंह हो जाए और उस करोड़ों मुंह में से एक मुंह के अंदर में यदि करोड़ों जुबान हो गया और तब कदाच हेतरा मिंडी तोहिजा ताजे गुण गणन भाल तोहिजी हिकरी तो के की न पूजन।
यदि इतना मिला करके भी हे सदगुरु धनुष्यदेव चंद जी महाराज, आपका गुण यदि गिनना चाहें तो संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? विचार करो कि जो धनुष्यदेव चंद जी महाराज ने अपने जीवन के सारा सुख को छोड़ दिया, छोटी अवस्था से खोज में निकल पड़े, दर दर भटकना पड़ा, माता पिता को इतना दुख हुआ उनके लिए, और इसके बाद जाकर के उन्होंने साक्षात्कार किया, निजानंद संप्रदाय की उनके द्वारा स्थापना हुई। कितना मेहनत करना हो। यदि आज किसी को स्वर्ग वैकुंठ जाना होवे तो कहीं रात दिन एक करते, हजारों वर्षों तक जाकर के कहीं तपस्या करते, तब कहीं जाके मिलता है। और जिस परम धाम से अक्षरातीत को उन्होंने प्राप्त किया तो कम मेहनत हो। अरे आपको लगता होगा कि 29 वर्ष में ही हो गया। नहीं, 29 वर्ष में तो अक्षरातीत की प्राप्ति हुई, पर उस अक्षरातीत के उनके अंतरात्मा में जो आना था उससे पूर्व में यही आत्मा देवापी ने कितनी बड़ी तपस्या की थी। इसलिए धनुष्यदेव चंद जी महाराज के लिए कह रहे थे कि यदि करोड़ों मुख और उसमें से एक मुख के अंदर में करोड़ों जुबान हो जाए और तब कहीं आपका गुण गिनना कोशिश करें तो उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। देवचंद जी ने कहा कि ऐसे महाराज जो मेरी प्रार्थना किया करते थे उनको बुला के ले आओ, मैं नहीं, उनके सिवा नहीं जा सकता। जब तक वो आत्मा नहीं आ जाए उनसे मैं बात नहीं कर लेता, उसे खुश मैं नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं धाम नहीं जा सकता। बाल भाई गई और आप महाराज ठाकुर धनुष्यदेव चंद जी महाराज ने जो बुलाया है यह सुन करके वहां से प्रस्थान करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि संवत 17 से 12 श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवी चंद्र जी सो कहो बात जमी। विक्रम संवत 1712 में श्रावण की महीना और अष्टमी का दिन। ये कौन सा दिन है अष्टमी का? श्रावण महीने में श्री कृष्ण का जन्म है। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन दोनों स्वरूप एक होते। विक्रम संवत 1703 में आप अलग हुए थे, 5 वर्ष के बाद में आप आए, 2 वर्ष घर पे रहे, 2 वर्ष 8 महीने आप कला जी के पास गुजरात में होकर के, और 12 में आप आए। श्रावण का महीना, अष्टमी का दिन आकर के जैसे श्रीदेवी चंद जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और महाराज ठाकुर से पूछते हैं कि आय के मुलाकात करी लगे श्रीदेवी चंद जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहिया महाराज की आत्मा। इतनी अवस्था हो गई थी, ऐसी अवस्था आए और श्री महाराज ठाकुर ने चरणों में प्रणाम किया। अब धनुष्यदेव चंद जी महाराज की दृष्टि, मन इतना व्याकुल हो गया था, पहचान भी नहीं पा रहे थे। और स्वाभाविक है कि कितना भी लोग बेभान रहे ना, और उस समय यदि प्रणाम करे तो उनको पूछना पड़ता है, और वह इसलिए बेभान था क्योंकि बार बार उनको परमधाम जाना है, पर याद किन की? महाराज की याद। और महाराज नहीं मुलाकात कर रहे हैं इसलिए और अधिक दुखी हो गई थी। जैसे महाराज ने आकर के प्रणाम किया तो पूछे ये कौन सी आत्मा है? महाराज ठाकुर ने कहा कि यह महाराज की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अब धनुष्यदेव चंद जी महाराज खुश हो। होता कि लोग तबीयत बहुत ठीक न हो, बहुत अस्वस्थ हो, और उनके बहुत करीबी नजीक से नजीक कोई आदमी आ जाए और वो मिले तो अपना दुख भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि दुख होता है शरीर में। और कोई नजीकी व्यक्ति से जो मिलना होता है ना, तो शरीर से नहीं मिलते, किससे मिलते हैं? मन से मिलता है। और जब मन से मिलन होता है तो उस समय में शरीर कुछ भी नहीं करता है। आज धनुष्यदेव चंद जी महाराज और महाराज ठाकुर का मन से मिलन, और इसके बाद में लालदास जी महाराज कहते हैं कि दोनों स्वरूपों के बीच विक्रम संवत 1712 में श्रावण के महीने अष्टमी से लेकर के और धनुष्यदेव चंद जी महाराज का जो अंतिम समय 1712 भादो महीने, वहां तक जो 22 दिन का समय, वो कुछ और ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब भविष्य में क्या क्या होना है, किस तरह की बातें होनी है,
वो सब कुछ जो इस समय में आप जामनगर में रह रहे थे। और सुंदर साथ धनुष्यदेव चंद जी महाराज के पास में आया करते हैं, सब कुछ होता है, दर्शन भी होता है 3-3 बार, 10-10 सखी आते। सुंदर साथ की जागनी की जब बात पूछी गई कि जागनी जागनी आप करते हैं तो हम लोग जागृत क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि धनुष्यदेव चंद जी महाराज के समय में जागृति, जैसे हम लोग भी आज कहते हैं कि हम लोग तो जागृत हो गए, पर जागृत कब होंगे पता है? श्री जी ने कहा कि इति ही बैठे घर जागे, यहां से बैठे बैठे यदि आपको परम धाम दिख गया तो समझिए कि अब हमारी जागनी हो गई, नहीं तो तब तक मानिए कि सो ही रहे। वहां का दिखना चाहिए कि हम 3 में से किस में है, राज्य महाराज का चरण हाथ में है या नहीं। राज्य महाराज यदि जागृत कर लिया है तो फिर कहां कहां सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं। एक एक दृश्य यदि दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि अब हमारी जागनी हो गई। और वही चीज सुंदर साथ चाहते थे कि देव, जैसे महाराज ठाकुर ने कहा ना कि आप ब्रज देखते हैं, रास देखते हैं, धाम देखते हैं, मैं क्यों नहीं देखता, मुझे भी दिखना चाहिए। तो इसलिए श्री देवचंद जी महाराज ने उस स्वरूप से, जिस स्वरूप ने कहा था कि भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर इस तरह से मुलाकात नहीं होगी, उन्होंने कहा कहां जाओगे, तुम्हारे हृदय में, तो पूछ लूंगा। कहा कि चलो ठीक है, देख लेना पूछ। और जब महाराज श्री देवचंद जी महाराज उनसे पूछना शुरू किया तो फिर अंतर ध्यान हो जाते थे। सुंदर साजी से पूछवाया गया कि जब आवे राजी दर्शन दे, उस समय उनसे कहना कि जागनी कब होगी, किसके द्वारा होगी। सुंदर साजी भी कहे अंतर ध्यान हो। इस तरह से कहते कि यो 69 पातियां लिखी धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर अनेक न पाई पर उत्तर। ये सारी घटनाएं 22 दिन के अंदर में श्रीदेवी चंद जी और महाराज ठाकुर के बीच में बातें होती रही। एक ये कुछ बतला दी और साथ में ये भी कहा कि समझना देखना, ये बिहारी जी, उनको पता है कि इनका जो ग्रुप है बिहारी जी का, बाल भाई का, नागजी भाई का, ये छोड़ने वाला नहीं है। जो गांगजी भाई ने मुझे प्रॉपर्टी दी है इसके ऊपर में इनका अधिकार रहेगा ही रहेगा, ये छोड़ने वाला नहीं। ये समझ सब कुछ समझाया 22 दिन के, जो कैसे कैसे लीला होने की, कि इस समय महाराज ठाकुर को कुछ भी पता नहीं जागने के बारे में, और जितना भी कुछ महाराज धनुष्यदेव चंद जी को पता है उन्होंने फिर से वो सारी बात, जैसे पिताश्री बहुत उम्र के हो जाए ना, तो किस बैंक में कितना डिपॉजिट है, किसको कितना पैसा दिया गया है, कहां कहां पे संपत्ति गाड़ के रखी गई है, सब कुछ बतलाते कि नहीं बतलाते? बतला देते। अपने पास में जो भी कुछ होता है सारा तिजोरी खोल करके दे देते हैं। धनुष्यदेव चंद जी महाराज ने ऐसे ही 22 दिन में सब कुछ महाराज ठाकुर को समर्पित कर दिया। ये सारा चीज है, सब कुछ उसी समय जो अपने यहां वाणी में आती है कि दई जाहिर मसनंद बिहारी जी को दूजी बातुन मेरे हाथ। ये क्यों कहा? वाणी अवतरित हुई कि इस 22 दिन के अंदर में उन्होंने कहा कि ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, सब कुछ उन्होंने दे रखा। समय हो गया विक्रम संवत 1712, धनुष्यदेव चंद जी महाराज का धाम गमन के समय नजदीक आ गया। और धनुष्यदेव चंद जी महाराज जिस रात्रि में अंतर ध्यान होने वाले, और महाराज ठाकुर यदि सामने में रहता है तो महाराज ठाकुर अपने शरीर को नहीं रख पाएगा। सामने में कोई घटना घटी हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और तात्कालीन हो तो और मुश्किल। पर घटना कभी घट चुकी हो, कुछ समय के बाद में अपने आए हो, तो सांत्वना देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और सांत्वना दे देते हैं, अपने आप को हम थाम लेते हैं। जब मध्य रात का समय महाराज ठाकुर जो 22 दिन तक एक ही जगह पे वहीं पे रहा करते थे, धनुष्यदेव चंद जी महाराज के पास ही। पर जिस दिन आपको अंतर ध्यान होना है मध्य रात के बाद, श्रीदेव चंद जी ने कहा कि महाराज आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, पर मेरी इच्छा है कि तुम जा करके अपने घर पे सो जाओ। देवचंद जी महाराज की आज्ञा मान करके आप चले गए। और इसके बाद बिहारी जी वहीं पे थे।
श्री जी महाराज लिखते हैं कि बिहारी जी को कछुक थयो जान, क्योंकि अब 2 पुत्र है ना, बिंदु पुत्र और नाद पुत्र, और जहां पे रह रहे हैं तो बालाबाई का भी बहुत ही दबाव है कि आप इनको क्यों नहीं कुछ दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत कुछ। इस 22 दिन के अंदर में तो इतना बवाल हुआ कि एक दिन का प्रसंग, जब ये सब कुछ दिया जा रहा था, सब एक एक बात समझाया जा रहा था, तो बिहारी जी महाराज को दुख हुआ और रुष्ट हो गए। वो चले गए जामनगर तालाब पे। तीनों ने आकर के कहा कि बिहारी जी महाराज को बहुत दुख है, आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं इसलिए। और वो 3 दिन हो गया तालाब पे बैठे, न तो आप उनको आप वासना परखते हैं, न उनको आप गादी देने के लिए तैयार है, इसलिए बहुत दुखी। भले जो भी कुछ हो पर वासना तो आपसे कह दो उनसे। पर श्रीदेवी चंद जी महाराज ने कहा कि वो संभव नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, और गादी चलाना उनके बस की बात नहीं है। ये सारे सुन करके बिहारी जी थक गए, दुखी हो गए, चले गए। अब क्या करें? नाग जी ने कहा बालबाई से कि कुछ उपाय है? उपाय है, कहो सुंदर साथ से कि बिहारी जी महाराज ऐसे करके गए हैं, उनको बुलाने के लिए जाए। सुंदर साथ गए बुलाने के लिए। सुंदर साथ जब बुलाने के लिए आए तो बालबाई और नाग जी ने कहा कि उन सुंदर साथ से कहना कि जब बिहारी महराज ठाकुर आएंगे बुलाने के लिए तब मैं जाने वाला हूं। सुंदर साथ ने आकर महराज से कहा कि गुरुपुत्र वहां बैठे हैं, 3 दिन हो गया, भोजन पानी उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और उनका यह आदेश है कि महराज बुलाने के लिए जब आएगा तब जाने वाला हूं। पर इसमें भी कारण था। नाग जी ने कहा कि जब महराज आए बुलाने के लिए तो उनसे कहना कि मैं तो जाने के लिए सहर्ष तैयार हूं, पर हमारा एक कंडीशन है। वह क्या? तो मैं तब जाऊंगा और भोजन करूंगा कि जब आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। महराज ठाकुर ने कहा कि सिरोधारी आज्ञा कीजिए। कहा कि महाराज एक तो देखो, इन सबों ने मिलकर के फैसला किया है, सुंदर साथ ने मिलकर के, कि धनेश्वरदेव चंद जी श्यामा जी के अवतार और लीलबाई के संदर्भ में आपको तो पता ही है कि जब राज्य बुलाने के लिए आए 1 बार 2 बार तो देवीचंद जी से कहा गया, तो देवीचंद जी ने कहा कि आपको राज्य बुलाने के लिए आए हैं, आपको धाम जाना है तो कोई बात नहीं, पर राज्य से कहो कि ये जो 2 छोटे माया, कौन? बिहारी जी और जमुना जी, छोटे छोटे, इनको ले जाएं। इसके बाद में आपको, क्योंकि मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। राज्य ने कहा कि उनसे कहना कि ये चिंता न करे, गांगजी भाई कर लेगा। अन्य वितक में आते। और गांगजी भाई ने अपने धर्मपत्नी से जब पूछा तो कहा कि मेरे जो है उनको तो मैं कर नहीं सकती, तो देवीचंद जी के पुत्र को कहां से करूं, बहुत मुश्किल। और प्रकाश ग्रंथ में थोड़ा इशारा आया है कि लड़खड़ती उभी राखी आधार, गांगजी भाई, कि गांगजी भाई का ईमान डगमगा गया कि अब क्या करो। गुरु का आदेश है कि भाई इन दोनों पुत्र को आप पालन पोषण करो, और गांगजी भाई के धर्मपत्नी कहे कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा। गांगजी भाई घबरा गए कि अब क्या करें। गांगजी भाई ने कहा कि ठीक है, आप यदि नहीं कर सकती हो तो आप अपने मैके पधारो, पिहर में जाओ और मैं सब कुछ कर लूंगा। राज्य महाराज ले गए लीलबाई को। तो जब लीलबाई को राज्य ले गए, इसका मतलब है वो परमधाम की आत्मा है। दर्शन हुआ, ले गए। और देवचंद जी महाराज को कहना क्या, तो सब सुंदर साथ ने निर्णय लिया। और कभी कभी होता है, हम लोग भी कहते हैं कि 5 पंच जहां बैठ करके निर्णय कुछ करते हैं ना, तो उन पंच में परमेश्वर होते हैं और बात सत्य होती है। सुंदर साथ ने सब मिल करके जब बातें की कि भाई ये कैसा हो सकता है, देवचंद जी और लीलबाई के ये सुपुत्र बिहारी जी, और ये वासना नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा वासना। तो अब क्या किया जाए? वासना है, इनका नाम क्या? तो रतन कोख से रतन ही उपजता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लीलबाई रतन है, देवचंद जी महाराज रतन है, इसलिए इनसे इनके जो सुपुत्र हैं इन दोनों के वो रतन ही है, इसलिए इनकी नाम कह दो रतनबाई की वासना। इसलिए श्री जी ने प्रकाश में गाया, बाई रतनबाई की वासना श्री लीलबाई उदर उत्पन्ना। लिखना पड़ा। किन्हीं किन्हीं का मत है कि ये इन्होंने पहले वादा किया था इसलिए, पर हकीकत है कि ये रतनबाई की वासना। पर धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने क्यों नहीं परखा?
क्योंकि बालबाई का और धनुषदेव चंद जी महाराज का बहुत ही संवाद हुआ और धनुषदेव चंद जी महाराज ने समझाया कि कोई जरूरत नहीं है कि हमसे वासना का ही जन्म हो और वो परम धाम का ही सक्षम। पर श्री जी महाराज वाणी में लिखते कि धनुषदेव चंद जी महाराज के लिए थोड़ा सा कि योग माया का पर्दा था। जैसे जागने की बात उनको बहुत नहीं पता, ब्रज रास धाम का दर्शन सब कुछ संभव था, पर भविष्य में जो जागनी कैसे कब होनी है, किनके हाथ से होनी है, वो उनको नहीं पता था। इसलिए इस जगत के अंदर में कुछ ऐसी भी आत्मा कि जिस आत्मा को वो पहचान नहीं सकते थे, और यदि बिहारी जी महाराज को पहचान लिए रहते तो ये संसार है। उनको यदि पता रहता कि ये धाम की आत्मा है, रतनबाई की आत्मा है, इनको मैं देख रहा हूं, तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेहराज ठाकुर के बदले बिहारी जी महाराज को मिल जाता, जो कि सक्षम नहीं थे। इसीलिए थोड़ा सा पर्दा डाल दिया गया था। योग माया के निद्रा तो थोड़ा सा, इसलिए वो नहीं कह पाते थे। सुंदर साथ ने कहा कि रतनबाई की वासना है, मान लिए। जब मेहराज ठाकुर गए तो मेहराज ठाकुर से कहा कि मेहराज देखो, इन सारे सुंदर साथ ने फैसला कर लिया है कि बिहारी जी की आत्मा परमधाम में है और उनका नाम है रतनबाई, इसलिए अब आप मुझे आज से रतनबाई की वासना कहना। मेहराज ठाकुर ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात कह लूंगा। कहा कि नहीं नहीं और है दो, कि देखो गादी मुझे मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इस 22 दिन के अंदर में एक एक बात क्लियर होगी, नहीं तो फिर इनको गादी मांगने का जरूरत क्या था। जब उनके सुपुत्र हैं अपने आप मिल जाता। मेहराज ठाकुर से कहते हैं कि गादी मुझे मिलनी चाहिए। मेहराज ने कहा कि देखिए ये तो बात अपने नहीं कर सकते, ये तो धनी देवी चंद जी महाराज की गादी है और अभी तो वो गादी पे है। समय आएगा तो फिर देख लेंगे, जैसा अनुकूल होगा वैसा वो भी कर दिया जाएगा। इसमें भी स्वीकृति मिल गई। तीसरी बात ये कि मैं जो कहूंगा वही आपको करना होगा, क्योंकि इनको पता है कि गादी मिल जाने के बाद भी ये तो दे देंगे मुझे, पर सुंदर साथ ने स्वीकार नहीं किया तो अरे भाई मेहराज ठाकुर नहीं उठाएंगे गादी से, पर सुंदर साथ से उठा सकते हैं। इसलिए मैं जो कहूंगा वही आपको करना होगा। मेहराज ठाकुर ने कहा कि ये बात ठीक है, पर आपके इन बातों से मैं सहमत तब हूं कि आपकी आज्ञा यदि धनुषदेव चंद जी महाराज की आज्ञा अनुकूल हो तो फिर मैं सिरोधारी करूंगा। यदि धनुषदेव चंद जी महाराज की आज्ञा अनुकूल आपकी आज्ञा नहीं होगी तो फिर नहीं, यदि अनुकूल होगा तो सिरोधारी। 3 बात हो गई। खुश हो गए, आ गए, भोजन लिया गया। और जब रात्रि के समय धनुषदेव चंद जी महाराज प्रस्थान करते, बिहारी जी महाराज सामने में है, सब बात हो गई। मेहराज ठाकुर घर पे है, अंतर ध्यान हो गई। जब प्रातः काल आते हैं तो देखते हैं कि धनी तो अंतर ध्यान हो गई। बहुत से लोग समझाने वाले समझा बुझा ली। श्री जी ने कहा कि ये राज्य के ऐसे हुक्म। 12 के बाद लगभग 20 दिवस जब व्यतीत हो गया, आश्विन महीने में लालदास जी महाराज कहते हैं कि बालबाई मेहराज ठाकुर के पास गए। मेहराज ठाकुर के पास जाकर के कहा कि मेहराज ये गादी धनुषदेव चंद जी महाराज की है, इतने श्रेष्ठ बुजुर्ग गादी, और यह गादी यदि खाली है तो सुंदर साथ के लिए अच्छा नहीं। और देखो कि सुंदर साथ भी सारे भूल गए, कोई आते नहीं। इसलिए हमें और आपको अब कुछ न कुछ सोच समझ करके काम करना चाहिए। श्रीदेवी चंद जी महाराज की गादी खाली नहीं रहना चाहिए। मेहराज ठाकुर तो सब समझ रहे थे, उनको सब कुछ पता था। इसलिए मेहराज ठाकुर ने कहा कि जैसे आप सुझाव दो, क्या करना चाहिए वही करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो, विचार करके देखो तो आपसे बड़े 10 वर्ष बड़े हैं। विक्रम संवत 1675 में श्री जी महाराज का जन्म है और 1665 में 10 वर्ष पूर्व बिहारी जी महाराज का प्रकटन है। बालबाई कह रहे कि देखो, यदि आप पुत्र की बात करते हो तो नियम है कि जो बड़ा होता है उन्हीं को राजपाट मिलता है, तो इसलिए इस हैसियत से भी उनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, देवचंद जी महाराज के सुपुत्र है इसलिए भी मिलना चाहिए। बिहारी जी उसके योग्य। श्री जी ने कहा कि ठीक,
ऐसा ही किया जाए। फिर बालभाई सुंदर साथ के बीच में गए, पर सुंदर साथ कोई मानने वाले नहीं। फिर मेहराज ठाकुर के पास में जब आए तो मेहराज ठाकुर ने कहा कि आप चिंता मत करो, सारे सुंदर साथ को इकट्ठा मैं कर लेता। और सुंदर साथ जी को समाचार दिया गया। संवत 1772 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। बालबाई ने महाराज ठाकुर ने संदेश भिजवाया कि 1712 में आश्विन के महीने में इस तिथि के दिन बिहारी जी महाराज को गादी नसीनी है, इसलिए सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाएं। सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। समय कह दिया गया कि इस दिन गादी नसीनी है। सुंदर साथ की मीटिंग, सारे सुंदर साथ की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कह दिया गया कि इस दिन गादी नसीनी है और उत्सव होगा। एक बहुत बड़ा चहबच्चा बना दिया गया और सुंदर साज से कह दिया गया कि सारे सुंदर साजी जो कल रसोई होने वाला है उसमें दूध की जरूरत, दूध पाक तो चाहिए ना, अच्छा काम के लिए दूध पाक की मीट होना ही चाहिए, दूध पाक हो। और सबसे कहा कि नहीं, बाल्टी भर के ले आने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लोटा अपने घर से दूध भर करके ले आना। समय फिक्स हो गया और सारे सुंदर साजी मीटिंग में से उठ करके गए और फिर बात शुरू हो गई। कौन बैठेंगे? बिहारी जी महाराज बैठेंगे, दूध ले आना है। श्री बिहारी जी महाराज को गादी पे विराजमान कराया गया। समय बीतते गया, सुंदर साथ नहीं आ रहे। फिर श्री जी महाराज ने चर्चा करके सारे सुंदर साथ को इकट्ठा किया और इसके बाद खुद आने लगे। चर्चा में बिहारी जी महाराज चर्चा करते, फिर श्री जी महाराज भी चर्चा करते। खूब आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और ऐसे करते करते समय बीत गया। विक्रम संवत 1713 एक सुंदर साथ ने विचार किया कि मैं बहुत दूर से आता हूं, दोनों टाइम बिहारी जी महाराज एक ही चर्चा सुनाते हैं और प्रतिदिन वही। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इतने 4 कोस दूर से आता हूं सुबह और शाम। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक टाइम आऊं। बिहारी जी ने सोचा मन में कि यदि एक को मैंने ढीला किया तो जो भी कुछ आ रहे हैं सारे के सारे निकल जाएंगे, इसलिए अपने को टाइट रहना है। और डर दिखा दिया कि तुम एक टाइम की बात करो, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, तुम्हारे मत आओ सुंदर साथ से बाहर। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। और संयोग से सुंदर साथ की सेवा के लिए महाराज ठाकुर ने बिहारी जी से मिलकर के कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं दीवान का पद ले लूं। बिहारी जी भी सोचे कि चलो ठीक है, कम से कम ये कांटा तो हटेगा, मैं तो निष्कंटक हो जाऊंगा, मैं चर्चा उपदेश दिया करूंगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ले लो ले लो। पर सुंदर साथ ने नहीं माना। सुंदर साथ ने कहा कि आपके बिना तो चर्चा में आनंद नहीं आता, इसलिए आप जरूर आओ। तो फिर सुबह जल्दी उठ करके 9 बजे आ जाते थे। चर्चा सुनने के बाद, सुनाने के बाद फिर दरबार में गए, फिर जल्दी से 4:30 बजे आकर के चर्चा सुनते थे, सुनाते थे, घर पे जाते थे। ये रूटीन था। पर जिस सुंदर साथ को निकाल दिया गया बाहर, वो 10 दिन तक खाए पिए रह गए, कुछ भी खाना पीना नहीं। क्योंकि उस समय का नियम था कि धनेश्वर देवचंद जी महाराज के समय में भी श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान भये, तहां कंचन रंग के सिंहासन। इस प्रकरण को खूब अच्छे ढंग से समझाया जाता था। हम लोग तो इतना ही कह देते हैं कि कंचन रंग के सिंहासन पे राज समाजी विराजमान है, 5 वस्त्र राज्य का है, 3 श्यामा जी का है। पर उनके जो अंग प्रत्यंग का वर्णन वो देवचंद जी सुनाया करते थे, बहुत आनंद आता था। अब वो नहीं मिला। सुंदर साथ ने विचार किया कि जब तक हमें स्वरूप का वर्णन नहीं कोई सुनाएगा तब तक मैं भोजन प्रसाद कैसे लूं। 10 दिन तक आया, किसी ने स्वीकारा नहीं। और सुंदर साथ होते हैं दयालु। किसी ने कहा कि भाई देखो महाराज ठाकुर दीवान पद पे, और वो भी चर्चा करते। बिहारी जी महाराज से यदि वो कह देंगे तो जरूर आपको सुंदर साथ में ले लिया जाएगा, इसलिए उनसे जाकर के आप कहो। और वो आगे बिहारी महाराज ठाकुर के घर पे, महाराज ठाकुर थे उस समय राज दरबार में, और घर पे थी फूलबाई जी। फूलबाई जी ने सुंदर साथ को देखा, बैठाया, पानी दिया। कहा कि नहीं, मैं तो पानी नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, इसलिए क्योंकि जब तक मैं स्वरूप नहीं सुनूंगा तब तक मैं ये सब नहीं करने वाला हूं, और जब तक मैं सुंदर साथ में न आ जाऊं। फूलबाई ने कहा कि इसके लिए चिंता आप मत करो,
हमारे जब पति देव आएंगे मैं उनसे आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आपको सुंदर साथ में ले लिया जाएगा, पर आप भोजन प्रसाद लो। उन्होंने कहा कि भोजन भी तब ग्रहण करूंगा कि जब मुझे कोई स्वरूप सुनाए। बाईजी राज महारानी उनको स्वरूप का वर्णन करके सुनाते हैं, भोजन देते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उनको आश्वासन मिला, वो गया। और यह समाचार, क्योंकि कोई हितेच्छुक होते हैं ना, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ होता है। दूसरे ने जाकर के शिकायत कर दी बिहारी जी महाराज को कि जिस सुंदर साथ को आपने सुंदर साथ से बाहर निकाला, उसे मेहराज ठाकुर की धर्मपत्नी अपने घर पे बुला करके भोजन करवाए, स्वरूप वर्णन करके सुनाए और इतना तक आश्वासन दिया कि मेहराज ठाकुर के कहने से बिहारी जी महाराज आपको धर्म में ले लेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होके जाओ। बिहारी जी को तो सुनना ही था और उनको लग गया एक और आइडिया कि ये तो राज दरबार में रहता है, फिर भी यहां आ जाता है, फिर भी सारे सुंदर साथ इनके पीछे लट्टू है, अब मैं क्या करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अब न रहे बांस न बाजे बांसुरी, आज फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेहराज ठाकुर को यदि मैं सीधे ब्रेक लगा दूं तो सुंदर साथ नाराज होंगे, पर कोई ना कोई बहाना चाहिए। नाग जी से कह दिए कि जब आए मेहराज ठाकुर राज दरबार से तो उनको कह देना कि बिहारी जी महाराज का आदेश नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। मेहराज ठाकुर आए, उनको रोक दिया गया। मेहराज ठाकुर ने कहा कि कुछ कारण तो कहो। बिहारी जी ने कहा कि कारण ये है कि जिस सुंदर साथ को मैंने सुंदर साथ से निकाल दिया है, उन्हें आपकी धर्मपत्नी ने भोजन दिया, प्रसाद दिया, स्वरूप वर्णन करके सुनाया और आश्वासन दिया कि सुंदर साथ में आपको ले लेंगे। इसलिए अब आप क्या करना चाहते हो? आपको पत्नी चाहिए तो मुझसे अलग हो जाओ, और यदि आप मुझे चाहते हैं तो फिर पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। उनको ये पता था कि अपनी पत्नी को कौन छोड़ सकता है धर्म के लिए, कोई छोड़ सकता है? उनको ऐसा लगा कि वो अपने पत्नी को पकड़ के रखेंगे तो मैं कह दूंगा कि चलो ठीक है, अब आज से आप भी गेट आउट, अब आप भी नहीं आ सकते हो। पर मेहराज ठाकुर को मैंने पहले कहा था कि सूरवीर है हर क्षेत्र। उनको बात याद आ गई कि धनिश्री देवीचंद जी महाराज ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, कहां सकुंडल सकुमार तक की बात, परम धाम तक की बात, यदि मैं माया में लिप्त होकर के रह गया, इस धर्म से अलग हो गया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना विचार करके और उनसे जवाब दे दिया उनको कि ठीक है, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं आज से धर्म पत्नी को छोड़ रहा हूं और आपके साथ में हूं। बिहारी जी ने कहा कि चलो ठीक है, घर जाना नहीं होगा, वो भी सिरोधार। ऐसे श्री मेहराज ठाकुर लगभग 6 महीने तक आप घर पे नहीं गए। श्री बाईजी राज महारानी एक अच्छी साधिका थी, विदुषी थी। उन्होंने अपने साधना के बल पे ये मन में ठान लिया कि जब तक हमारा पतिदेव नहीं आएंगे, वो भोजन नहीं करेंगे, तो फिर मैं किसके लिए भोजन बनाऊंगी और मैं किसके लिए खाऊंगी। इसलिए उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया, प्राणायाम कर रही। किसी भीतरकार ने कहा कि उनको साक्षात राधिका श्यामा आकर के दर्शन दिया और कहा कि पुत्री, इस तन को अब छोड़ दो, दूसरे तन से मिलो। और यह गैवी बात आकाशवाणी सुनकर के 6 महीने के बाद वो जो फूलबाई थी, एक सुंदर साथ के हाथ से पत्र भेजवाते। श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने लिखा कि हे पतिदेव, आप धन्य कि जो धर्म पे इतना अडिग होकर के अपने धर्म पत्नी को भी तिलांजलि दे सकते हैं, ऐसे पति मिलना कहाँ हमारे जैसे फूलबाई को सौभाग्य। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अंतिम समय है और हमारी 2 प्रार्थना कि जहाँ पे इस शरीर को छोड़ने के बाद में अग्नि संस्कार होगा, वहाँ आप जरूर आना। दूसरी कि आ करके उस राख के ऊपर में आप अपना चरण जरूर स्पर्श करना। पत्र लिख के भेजा, पर कैसे जा सकते मेहराज ठाकुर, बहुत मुश्किल है। जब बिहारी जी महाराज ने इस समाचार को सुना, आखिर वो भी तो धाम के, उनका हृदय पिघल गया। मेहराज ठाकुर से कहा कि मेहराज धन्य हो, मैंने ऐसा किया, आज्ञा देते। और इसके बाद वितरकार लिखते कि तब प्राणपति उही भूमि में लखी चरण धारे जाई के, अर्धांग बपु के खेच लीनी मिले तत्क्षण आए के। जैसे बाईजी राज ने कहा था कि आप आना
और आप अपने चरण अंगूठा उस राख पे स्पर्श करना। ऐसे ही महराज ठाकुर ने किया और वहां पे जो वह आत्मा, जैसे आज भी हम लोगों की मान्यता है कि शरीर को छूट जाने के बाद यह आत्मा कुछ समय तक उस परिवार से, उस समाज से कुछ न कुछ अपेक्षा रखती, और इसीलिए हम लोग 12वीं 13वीं ये सब करते हैं कि उनको भेंट विदाई मिल जाता, या पारायण पाठ कर देते हैं तो भेंट विदाई लेके चले जाते। श्री बैजू राजवान की वह पवित्र आत्मा जैसे श्री महराज ठाकुर ने चरण स्पर्श किया और उनके हृदय में जो हुक्म था, जो देवचंद जी के अंदर में वह हुक्म जो इनके अंदर में आ गया, उस हुक्म में आकर के वह आत्मा समा गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वह अमलावती की वासना फूलबाई की आत्मा महराज ठाकुर में आकर के समा गई। फिर आप दरबार में आए, काम काज चल रहा है, फिर भी आपने सुंदर साज को सुनाने में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं किया। समय बीतते गया। विक्रम संवत जब 1714 का आया, धनश्री देवी चंद जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि। महराज ठाकुर ने विचार किया कि सुंदर साथ की संख्या कम होती जा रही है और मैं ये चाहता हूं कि धाम में जाने के लिए अधिक से अधिक तैयारी होनी चाहिए। जब धनश्री देवी चंद जी महाराज सुंदर साथ की सेवा के लिए धन संपत्ति बराबर से मंगवा रहे थे, तो मैं राज दरबार में हूं तो उस राज दरबार से जो हमें मिलता है उसकी सारी सामग्री करके रसोई करूं, सुंदर साथ को वस्त्र दूं, उनको दक्षिणा दूं। दक्षिणा से तात्पर्य ये नहीं कि जो बहुत लखपति है उनको भी पैसा, पर सुंदर साथ में हर तरह के होते। कुछ ऐसे भी सुंदर साथ कि जिन सुंदर साथ जी को जो व्यवस्था नहीं है, जैसे उसने प्रार्थना की थी ना कि मैं गरीब हूं, 4 कोस आना पड़ता है, और जब दोनों टाइम आना जाना होता है तो सारा का सारा दिन उसमें निकल जाता है और घर पे कुछ भी नहीं कर पाता हूं। तो ऐसे जो दीनहीन सुंदर साजी, उन सुंदर साजी की व्यवस्था के लिए महराज ठाकुर ने सोचा कि रसोई भी दूं, वस्त्र भी दूं, और ऐसे सुंदर साज जो होंगे उनको भेंट दक्षिणा भी दूंगा। अब यहाँ पे इन तीनों को लगा कि भाई जहां जहां देखो हमें असफलता ही मिलती। हम लोगों ने सोचा था कि यदि फूलबाई का कंडीशन लगा दिया जाएगा तो धर्म को छोड़ के पत्नी के साथ में रहेगा, वह भी नहीं हुआ। अब क्या करें? अब तो और ये हो रहा है कि सुंदर साजी में अधिक से अधिक इनके प्रति सुंदर साजी का झुकाव होता जा रहा है। अब क्या करें? और ये जो फिर करे कि रसोई करे, भंडारा करे, तो ये और सुंदर साजी इन्हीं के पीछे दौड़ेंगे, मुझे कौन पूछेंगे? नागजी भाई ने कहा कि देखो भाई, देवचंद जी महाराज की पुण्यतिथि आ रही, बहुत बड़ा भंडारा होगा और उसमें पैसे भी बांटे जाएंगे, धन संपत्ति भी बांटे जाएंगे। इसके बाद तो फिर आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसे चर्चा करते हो, कोई प्रश्न पूछता है उसका भी जवाब आप नहीं देते हो, और सब कुछ वो महराज कर रहा है। और भंडारा हुआ तो इसका मतलब समझ लो कि भंडारे में सुंदर साथ आए और फिर कह देंगे कि जब बिहारी जी महाराज कुछ करते नहीं है तो आप उठकर के प्रस्थान करो, फिर क्या करोगे? बिहारी जी ने कहा कि बोलो कोई आइडिया। एक आइडिया है, राज दरबार में रहता। और महराज ठाकुर ने जितने भी सामान ले आया है, कपड़ा ले आया है, घी ले आया है, मिठाई ले आया है, खांड ले आया है, मैदा ले आया है, ये सब कुछ ले आकर के अपने ही घर में तो रखा हुआ, मंदिर में तो ही रखा हुआ। एक आइडिया है, किसमें राज दरबार के सिक्का मार दिया जाए। बिहारी जी ने कहा कि इसके बाद क्या हो सकता? राजा के पास में जाकर के शिकायत कर दी जाए कि जिस महराज को इतना अच्छा मानता है वो देखो कितना बड़ा चोर यहां पे ला करके रख देंगे। सब कुछ ले आए, पर जो कपड़े मंगवाए गए थे उस कपड़ों के ऊपर में राज दरबार का सिक्का हर जगह मार दिया गया। शिकायत कर दी गई, और इसके बाद राज दरबार से जब आया देखने के लिए तो देखता कि भाई सब तो राज दरबार से उठा के ले आए। महराज ठाकुर को पकड़ के ले गए, साथ में उनके छोटे भाई घर पे थे उद्धव जी, उनको भी ले गए, और सबसे बड़े सामलिया ठाकुर उनको भी ले गए। अब ये तीनों खूब खुश है, बहुत खुश है। इस बार इन्होंने मान लिया कि बस ये सबसे बहुत बड़ी सफलता। अब क्या करेंगे सुंदर साथ? जब महराज ठाकुर नहीं है तो जैसे भी गुरु हो मानना तो पड़ेगा ही पड़े, और जैसे हम इनको चलाए वैसे ही चलना पड़ेगा। विक्रम संवत 1714 में यही श्रावण का महीना, और आप उस हवसे में गए। हवसे में जाने के बाद अब दुख करने लगे। महराज ठाकुर को हवसा में आने से दुख नहीं, पर महराज ठाकुर को दुख इस बात से है कि मैं कौन सा गुनाह किया, उसे ये पता नहीं है।
कि किसी ने कपड़े पे मार छाप लगा दिया है, शिकायत आई है, इससे मैं बंद हो, वो तो बाद की बात, पर उसे दुख है कि मैं तो एक अच्छा काम कर रहा था। फिर उनको वो बात याद आ गई धनिश्री देवी चंद जी महाराज वाली, अरब से जब आए थे कि वो अंतर्जामी है, फिर भी उन्होंने मुख फेर लिया। तो आज तो मैं धनिश्री देवी चंद जी महाराज की पुण्यतिथि कर रहा था, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। सुंदर साथ की जागनी के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए जो धनिश्री देवी चंद जी महाराज भी किया करते थे, वो भी खुश हुआ करते थे। पर ये सब करते हुए मुझे ये नौबत हवसा में, और धनिश्री देवी चंद जी महाराज को याद कर करके बहुत दुखी हूं। बार बार उनको याद करते जा रहे हैं, और उसका फल ये हुआ कि साक्षात धनिश्री देवी चंद जी महाराज का स्वरूप उनके हृदय में आकर के प्रकट हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सिर्फ उनका स्वरूप ही नहीं, बल्कि उनके स्वरूप में भी जो तुम में स्वरूप था, वो दोनों स्वरूप वहां आकर के प्रकट हो गए। और महाराज ठाकुर इतने व्याकुल, इतने दुखी कि जैसे उन्होंने देखा तो श्रीदेवी चंद जी को देवी चंद जी के रूप में नहीं देखा। श्रीदेवी चंद जी महाराज साक्षात श्यामा जी के अवतार हैं, और उस श्यामा जी के अवतार के रूप में उन्होंने देखा। श्यामा जी के अवतार के रूप में देखा। पूर्व की लीला जब विरह कर रहे थे तो धनी को बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है, और किसी अच्छे कार्य के लिए, अच्छा कार्य में सफलता तब मिलता है कि जब दुख झेलना होता है। अब क्या होना था, जिससे वाणी भी कहती है, देवी चंद जी महाराज भी कहा करते थे, सुंदर साथ की भी इच्छा थी जागनी कि जागृत हो जाओ। पर देवी चंद जी महाराज के समय में जो लीला हुआ करती थी, उस लीला में जागृति नहीं थी। उस लीला के अंदर में सम्मोहन था, आकर्षण था, चमत्कार था, इसलिए सुंदर साथ आया करते थे। पर सुंदर साथ जी को उन लीलाओं को चिंतन मनन करने से जो परम धाम दिख जाता, वो संभव नहीं था। वो कब दिखेगा? क्योंकि चमत्कार से नहीं होता। वह तब दिखेगा कि सुंदर साथ जी के अंतर आत्मा में वह करंट जाए। सुंदर साथ जी को जब दर्शन दिया करते थे तो सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप को सिर्फ आंख से देखते थे, पर किसी ने मन से नहीं देखा, किसी ने हृदय से नहीं देखा। और हृदय से मन से कब देखता कि जब उस स्वरूप को पहचान करके हृदय में बैठा लेता। और पहचानने के लिए सिर्फ एकमात्र आधार है तारतम। धनिश्री देवी चंद जी महाराज के हृदय में तारतम जागृत हो गया था। वो संभव, वह तारतम से वर्णन करके सुनाया करते थे, पर वर्णन करके सुनाने वाले जो तारतम, यदि वह तारतम का रस सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश कर गया रहता तो जागनी हो गई रहती, पर प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे था सिर्फ चमत्कार, आड़िका लीला। अब धनी को यही करना था। इन्होंने मन में ठान लिया था कि हम यहाँ पे मेला करें, वो करें, ये करें, और मेला तो होना था मध्य प्रदेश पन्ना की भूमि पे, जागनी रास लीला वहां होनी थी, यहां कैसे संभव। इसलिए आप हवसा में गए, और हवसा में जब गए तो हवसा में सुंदर साथ के जागनी के लिए इनको क्या मिला? वाणी मिली। एक जो युद्ध की बात थी बरारब की घटना के बाद, दूसरे युद्ध की बात कि जब बेहराज ठाकुर से बिहारी जी ने कहा कि धर्म चाहिए कि धर्म पत्नी, उस समय इन्होंने कहा कि नहीं मुझे धर्म चाहिए, उसमें भी आपका विजय है। यह दूसरा युद्ध। और आज यह तीसरा युद्ध जो आप हवसा में गए, और हवसा में जाने के बाद यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप हार जाते, पर हवसा में जाने के बाद में आपको मिला रास, आपको मिला प्रकाश, आपको मिला खटऋतु, और आपको मिला कलश की 2 चौपाई। इसलिए आप विजय हो गए। विक्रम संवत 1714 से लेकर के 15 तक 12 महीने और 1 अधिक मास था आप वहां पे रहे। संयोग ये हुआ कि जब आप हवसा में गए तो राजा दीवान को लेकर के और अहमदाबाद चले गए टैक्स भरने के लिए, और उनको वहां से वापस आते आते 1 वर्ष हो गया। और यहां पे इनको हवसा में बंद, साथ में रन्निवास। और जब वाणी का अवतरण हुआ श्यामा जी का स्वरूप, तो विचार करो कि श्यामा जी के एक एक जो आभूषण वस्त्र, जैसे अब सुंदर साथ के श्रृंगार में भी आता ना, तेमा कई कोट सूरत सूरज ढम पाए।
और ऐसे श्यामा जी का स्वरूप प्रकट हुआ जिसको देख करके आप वर्णन कर रहे हैं, तो उसका प्रकाश कितना होगा। रानी ने रनिवास में देखा कि ये क्या आवाज, यहां रासलीला, यहां गोपी, यहां कृष्ण, सुंदर प्रकाश इतना, वो घबराई। और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, ऐसे सतत 1 वर्ष तक चलता रहा, सारे के सारे घबराए। भीतरकार ने कहा कि उस समय मिश्री के टुकड़ों का वर्षात हुआ। मिश्री का टुकड़ा मतलब यह वाणी, रास प्रकाश, ये सब। श्यामा जी का श्रृंगार का अवतरण हुआ और श्यामा जी के श्रृंगार के साथ साथ राज्य की जो देवचंद जी महाराज के प्रति इन्होंने विरह किया। देवचंद जी है श्यामा जी के स्वरूप, और देवचंद जी के हृदय में जो श्री कृष्ण है, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार पूरा हुआ तो वहां पे दिखता है श्रीराज जी महाराज, और फिर योग बाया में वह दिख गया उनको श्रीराज जी का स्वरूप, उनका स्वरूप श्रृंगार हुआ। इसके बाद वहां पे गोपियों का रासलीला हो रही थी, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार। इस तरह से अपने जो वाणी है, इस वाणी को आवेश वाणी कहा गया। इस आवेश वाणी में सबसे प्रथम अवतरण श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, साथ का श्रृंगार, रास की रामते वहां से शुरू हो गई। फिर खट ऋतु में आप तो विरह करते ही गए। इसके बाद फिर रास प्रकाश खट ऋतु कलश की 2 चौपाई जामनगर में 15 तक अवतरण हुआ। और जैसे विक्रम संवत 1715 में राजा दीवान के साथ आए, रानी ने कहा कि ऐसे मेहराज ठाकुर जो इनके ऊपर में आपने इतना बड़ा जुल्म किया, 1 वर्ष तक आप कैद में रखे बेगुनाह, अब इसको आप घोड़े से पैर नीचे तब रखे कि जब आप अपने लोगों को आदेश दे कि इनको ससम्मान यहां से विदा किया जाए। और रानी एक एक बात राजा को सुनाए, जो जो घटना उन्होंने देखी थी वह सब सुनाए। तीनों भाइयों को विक्रम संवत 1715 में ससम्मान वहां से विदाई दे करके भेजा गया। और श्री मेहराज ठाकुर को जो प्रसाद मिला था, विजय श्री रास प्रकाश खट तो कलश की 2 चौपाई लेकर के, और जब आप आए बिहारी जी महाराज के पास, उन्होंने दिया कि ये राज्य महाराज का प्रसाद है। आवेश की वाणी अवतरित होती थी। हमारा छोटा भाई दीवार पे लिखते जा रहे थे, फिर इसके बाद में कागज पेंसिल मिला, उस पे लिखा गया ये वाणी। बिहारी जी ने देखा कि वो ये क्या होगी, सोचा तो कुछ महीना और था और हो गया यहाँ पे कुछ और। इसीलिए श्री जी ने कहा यदि मुझ पे सबसे अधिक कोई कृपा किया है तो ये रतनबाई ने, कि जिससे मैंने इस मंजिल तक पहुंच पाया। अब बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि यदि इस किताब को मेहराज ठाकुर यहां प्रचार प्रसार करते तो हवसा में जो गए थे उसका और अधिक विपरीत फल मुझे मिलना है। मुझे हो सकता है कि सुंदर साथ भगा दे, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि धनुष देवचंद जी महाराज साक्षात महाराज के अंतर आत्मा में बैठे हैं। और यदि किसी ने यह समझ लिया, देख लिया, तो फिर मुझ में बिहारी की क्या स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि याद है आपको बात, मेरा ठाकुर को स्मरण दिलाया, क्योंकि गादी पे बैठे, कि जब आपने कहा था तालाब पे बुलाने के लिए कि चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरी आज्ञा माननी होगी। इसलिए मेरी आज्ञा है कि अपने जो देवचंद जी महाराज की जो परंपरा है उसी परंपरा को हम चलाएं। और यह जो ग्रंथ आपको प्रसाद मिला है इसका प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरी यह आज्ञा है, स्वीकार कीजिए। बिहारी जी सोच रहे कि मैं सफल होता जा रहा हूं, सफल होता जा रहा हूं, सफल होता जा रहा हूं। महाराज ने कहा कि ठीक। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि उस समय सुंदर साजी ये व्याकुल हो गए कि महाराज ठाकुर को सुना हो कि हवसा में है, उनको वाणी अवतरण हुआ है, पता नहीं श्री राज्य महाराज को क्या क्या दिए हैं, हमें सुनने को मिलेगा। पर सुंदर साजी भी वहां पे तलफ गए, पर किसी भी सुंदर साजी को एक शब्द सुनने को मिला नहीं। लालदास जी कहते कि वह समय, उस क्षण में, उस जगह पे यह वाणी किसी भी सुंदर साजी को सुनने को नहीं मिला। और जब आप वाणी सुनना चाहते हैं तो मुझे एक भजन सुना दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक और प्रसंग सुना देता हूं कि जब हबशा में आप थे, रास प्रकाश खटितु कलश मिला, स्वामी श्री लालदास जी महाराज उसी प्रसंग में जो रास से लेकर के क्यामत तक के जो ग्रंथ
उन ग्रंथों का कहाँ कैसे अवतरण हुआ, उस संदर्भ में भी उन्होंने कह दिया वहाँ कि जब आप चौथे युद्ध करेंगे जिसमें आप हार जाएंगे और अहमदाबाद से फिर दीप बंदर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो प्रकाश ग्रंथ में वर्णित बेहद वाणी वहाँ अवतरण होता है। जब आप सूरत आते हैं तो वहाँ कलश ग्रंथ पूर्ण रूप से अवतरित हो जाता है। वहाँ से जब आप आगे निकलते हैं, मेरता में जाते हैं, तो वहाँ पे रास के बहुत से रामतों वहाँ अवतरण होता है, रामतों का। इसके बाद जहाँ जहाँ गए प्रसंगानुकूल कीर्तन का बहुत सारे प्रकरणों का अवतरण, जैसे सूरत में भी माना जाता है, ठट्ठा नगर भी माना जाता है, हर जगह। और जब आप रामनगर गए तो वहाँ खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों का अवतरण शुरू होता है, जो पन्ना में जाकर के पूरा होता है, फिर चित्रकूट में भी होता है। ये सारी बात कहने के बाद 15 में आप जामनगर में आए और 16 में पुनः राजा की आज्ञा मान करके आपको जूनागढ़ के तरफ गांव बसाने के लिए चलना हुआ। जब आप श्री जी महाराज जामनगर से निकल करके धरोल तरफ जाते हैं और प्रातः काल नहा धोने के बाद एक जगह बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं परमधाम का चितवनी, संयोग से उसी समय इस गांव से एक बुजुर्ग के साथ एक कन्या आई पानी भरने के लिए, और मेहराज ठाकुर को देख करके वहां पे घूंघट काट लेती है। उस समय की प्रथा कि अपने पतिदेव यदि किसी के सामने हो तो पत्नी घूंघट काट लिया करती थी, चाहे घर के सास ससुर हो, उनके सामने पतिदेव हो तो भी, समाज के कोई अन्य वरील हो तो उनके सामने में भी घूंघट काट लिया करती थी। और आजकल तो घूंघट है ही नहीं तो काटेंगे क्या। जब बीरजी भाणजी के पुत्री जो लगभग 21 वर्ष की अवस्था में घूंघट काट ली, और उस समय 21 वर्ष की अवस्था में कन्या को शादी नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध था। पर गुरुजनों के मुखारबिंद से ये बात सुनी जाती है कि वीरजी भाणजी को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आप अपनी इस तेज कुमार कन्या की शादी तब करना कि जब ये कहे कि मुझे इनसे करनी है, इनके इच्छा अनुकूल, यदि इनकी इच्छा के विरुद्ध आपने की तो हानि होगा। इसलिए समय व्यतीत हो गया। पिताश्री बहुत चिंतित है। पर आज जब घूंघट काटे देखा तो पिताश्री ने कहा कि पुत्री यहां तो कोई भी नहीं है, एकांत स्थल, और आप घूंघट काट रही हो, ये क्या बात है। अपने पिताश्री से कहा कि पिताजी वो जो सामने बैठे हुए हैं ना, वे मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। पिताश्री को हुआ कि अरे ये क्या हो, ये पूर्व जन्म और पश्चिम जन्म की बात। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं, ये मैं नहीं मानता। पुत्री ने बहुत समझा। पुत्री ने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं हो तो जा करके इनसे आप पूछ लो, इनका नाम मेहराज ठाकुर है, इनके पिताश्री का नाम केशव ठाकुर है। गए, नमस्कार करके बात हुई। मेहराज ठाकुर ने कहा कि कहिए। बीरजी भाणजी कहते कि ये मेरी पुत्री, और हमारी पुत्री ने मुझसे ये कहा कि आप इनके पूर्व जन्म के पति श्री हैं, आपका नाम मेहराज ठाकुर, आपके पिताश्री का नाम केशव ठाकुर। मेहराज ठाकुर सोच में पड़ गए कि ये क्या होता। अभी तो विक्रम संवत 1713 में फूलबाई धाम पधारी, इतना ही समय हुआ, 3 वर्ष, इतनी बड़ी कन्या, मैं इनका पूर्व जन्म का पति, ये कैसे। मेहराज ठाकुर ने कहा कि ये सब बकवास है, ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कि मेहराज ठाकुर मेरा नाम है, पिताश्री का नाम केशव ठाकुर है, और आप लोग इसलिए जानते होंगे क्योंकि हमारे पिताश्री भी दीवान थे, मैं भी दीवान रह चुका हूं, इसलिए बड़े आदमी के सब लोग नाम जानते हैं। पर आप जो कह रहे हो कि मैं इनका पूर्व जन्म का पति, ये मैं नहीं मानता, ये सब जाओ। क्योंकि उनको डर लगा, यदि मैं कहूंगा हाँ तो फिर शादी करनी पड़ी तो। क्योंकि बिहारी जी ने कहा था, जब फूलबाई गुजर गई तो उन्होंने बहुत दबाव दिया कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि बिहारी जी ये चाहते थे कि फिर ये माया में उलझ जाए, अलग हो जाए, हमारा पिंड छूटे इनसे, ये चाहते थे।
महराज ठाकुर ने कहा कि ये मैं विश्वास नहीं करता। बीरजी भांजी वापस आए, पुत्री से कहा कि वो तो नहीं मान रहे। बहुत दुखी, बहुत दुखी। तेज कुमार ने कहा कि वो दिन नहीं मान रहे तो इनसे आप ये जाकर के कहो कि जिस समय आप दोनों भाई कथा सुनने के लिए जाया करते थे, बड़े भाई साहब ने आपको रोका था और आप तलवार लेके दौड़े थे, ये बात सत्य है? धनश्री देवी चंद जी महाराज जब आपको शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और आपने कहा कि मुझे परमधाम का दर्शन होना चाहिए, उस समय जो आपको अपने अंदर में अवगुण दिखा, उस समय आपने अपना सब कुछ तो हटा दिया, पर मेरे गले के हार जेवर तक भी आपने हटा दिया। ये आपको याद है? एक एक बात याद दिला दिया। और जब बीरजी भान जी ने जाकर के सारी बातें कही तो महराज ठाकुर को लगा कि यह राज्य के कुछ हुक्म और मानना ही पड़ेगा। महराज ठाकुर इस चीज को मान गए। बीतकर कहते हैं कि उसी जगह पे तेज कुमार और महराज ठाकुर का विवाह संस्कार हुआ और वहां से पुनः आप इनको जामनगर भेज करके फिर जूनागढ़ गए गांव बसाने के लिए। वहां जब आप जाते हैं तो वहां एक कांजी भाई वहां रह रहे थे। हरजी व्यास नाम करके एक बहुत बड़ा विद्वान था उन्हीं के पास, और हरजी व्यास को तबीयत ठीक नहीं था, अंतिम समय था। परिवार वालों का जो नियम एक होता है, उनको क्या पता कि हमारे पिताजी बहुत बड़े विद्वान है, इसलिए स्वर्ग के नहीं होंगे, बैकुंठ के नहीं होंगे, कोई दिव्य धाम को होगा, और वो कहाँ है, धाम क्या है, क्या पता। इसीलिए अंतिम समय में उनके परिवार वालों ने उनको 4 पैसे नीचे उतार दिया, क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि नीचे धरती पे सो जाने से मृत्यु जब होती है तो स्वर्ग मिलता है। इसके बाद में उनको बछिया, गाय के जो बछड़े होते ना, बछिया, उससे दान दिलवाते। तो दान कैसे दे? वो पैसा से खरीद करके तो आप कैसे दे सकते हैं? इसलिए घर वाले ले आते हैं, उनको पूछ पकड़ा दिया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि एक जो खराब कर्म किए रहते हैं ना, तो जब आत्मा निकल जाती शरीर से तो उस आत्मा को 17 तत्व का शरीर मिलता है, और एक नदी है बैतरणी नाम की नदी, जिसमें तेल खौलता रहता है, खौलता हुआ तेल, उसी में से उसको खींच करके ले जाया जाता है। प्यास लगे तो वह पिलाया जाता है, खून पिलाया जाता है, ये सारे। तो शास्त्र में जो आजकल परंपरा है ना, भले पिताश्री माताश्री या कोई परिवार के धर्मात्मा हो, पर उनका शरीर छूट जाए ना तो गरुड़ पुराण करवाएंगे ही, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उनको पता नहीं कि इतने धर्मात्मा है, इसलिए इनको खुद भगवान लेने के लिए आएंगे, ये पता नहीं, विश्वास नहीं। तो जब उनको ये सब दान पुण्य कराने लगे तो कुछ चेतना आई, और हरजी व्यास ने कहा कि भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कराने से क्या फल मिलता है। ये सब करा करके तुम मुझे स्वर्ग भेजना चाह रहे हो? मैं स्वर्ग का प्राणी नहीं हूं, अरे मैं तो पुण्यात्मा। क्योंकि उसे भी पता है भागवत शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता, और वो उनको पता है कि स्वर्ग में देवी और देवता रहते हैं, बैकुंठ में भगवान रहते हैं, 7 शून्य में नारायण रहते हैं, उससे कहीं परे ब्रह्म है। तो मैं तो ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म के पास जाने वाला हूं। देवता तो ये हमारे नौकर चाकर है, इनके पास नहीं जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस संसार के नायक है, उसके पास भी नहीं जाना है। मैं तो ब्रह्म का अंश हूं, इसलिए ब्रह्म में जाकर के मिल जाऊंगा। भट्ट जी सुन रहे थे। कान जी भट्ट को लगा कि ये कोई ना कोई पुण्यात्मा है, हो सकता है कि हमारे ग्रुप के ब्रह्म सृष्टि हो, सुंदर साथ हो। उन्होंने उसी समय में श्री जी महाराज को ध्यान करके, राजी को ध्यान करके प्रार्थना की कि यदि ये व्यक्ति भट्ट जी गया, स्वस्थ हो गया, तो जरूर मैं इनको प्राणनाथ जी से मुलाकात करवाऊंगा। मन में लिया, हृदय से इन्होंने प्रार्थना की। ये प्रार्थना श्री जी के चरणों में पहुंच गई, और वहां से चेतना आई, और भट्ट जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ हो गई तो थोड़ी सी कमजोरी तो होती है ना। इसके बाद में कान्जी भट्ट ने क्या कि तो उन्हीं के बगीचे से साग भाजी ले आकर के खूब ताजा ताजा बना करके खिलाना शुरू किया, और खूब हिष्ट पुष्ट हो गए। फिर भट्ट जी ने कहा कान्जी से कि भाई कान्जी, बहुत सेवा की, बहुत सेवा।
हरजी व्यास कहते कि मैं आपकी सेवा से इतना खुश हूं कि जो मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। भट्ट जी ने, कानजी भाई ने कहा कि यदि आप ये है तो मैं एक ही चाहता हूं कि समय आने पे मांग लूं। समय बीत गया, सिर जी महाराज आ गए। उन्होंने कहा कि आपने जो उस समय कहा था तो मैं याद दिलाता हूं कि आपसे मुझे कुछ चाहिए, और वह यह कि इस जूनागढ़ के अंदर में एक संत आए हैं और उनको आप भागवत की कथा सुनाएं। भट्ट जी ने कहा, हरिजी व्यास ने कहा कि भाई ये भी तूने क्या मांगा, एक तो तूने मुझे इतना सेवा किया साग भाजी खिला करके कि उसमें मैं खुश हूं, और दूसरे तुम संत को कथा सुनाने के लिए कह रहे हो, ये तो मैंने कुछ मांगना हुआ नहीं, ये तो मेरी बात हुई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहां है संत, बुलाओ। बुलाया गया। हरजी व्यास ने अपने यहां उनको ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी और चर्चा शुरू की। सतत 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की वहां पे चर्चा हुई। कितना बड़ा विद्वान होगा कि जो महामती प्राणनाथ जी महाराज जैसे अवतारी पुरुष को भी कोई पंडित यदि 1 महीना तक कथा सुना पाते हो और उसमें कोई गलती न ढूंढ पाए तो कितना बड़ा विद्वान होगा। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, 1 महीने तक सुना। पर संयोग से एक दिन क्या कि भागवत की कथा के दरमियान ही अन्य पुराणों को दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा परब्रह्म परमात्मा के संदर्भ में बात कि एक हीरे का पाल 84 लाख को उसका विस्तार है, छर और वो क्षीर सागर, वहां पे वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास। श्री जी महाराज जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि ये कहां पे है, क्योंकि आपने भागवत में सुनाई वही पुरानी बात, 4 प्रलय, 3 गुण, 5 तत्व, 14 लोक ब्रह्मांड। तो जिस पुरुष की आप बात कर रहे हैं यह कौन है? वितरकार ने कहा कि उन्होंने कहा कि नारायण के प्रसंग में लेकर के जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि यह अक्षर पुरुष का स्थान है। श्री जी महाराज ने कहा कि यह अक्षर पुरुष का स्थान है तो ये रहता कहां है, ये कहां है हीरे का पाल, कहां है यह क्षीर सागर, कौन है वह अंगुष्ठ मात्र में? अब तो घबरा करके उन्होंने कहा दिया, पुराण रचना करने वाले उन ऋषियों के प्रति अपशब्द का व्यवहार कर दिया कि मैं क्या करूं, उस शास्त्र में शास्त्रकर्ता ही इसका स्पष्टीकरण नहीं किया तो मैं क्या करता हूं, कुछ गलत शब्द का उच्चारण कर दिया। श्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। और उन्होंने समझा दिया कि यह क्या है कि वह आदि नारायण पुरुष जिनका स्थूल तो है 7 शून्य के अंदर में और उनका सूक्ष्म स्वरूप जो अव्याकृत है, उस अव्याकृत में जो द्वीप है वहां का यह वर्णन है। उन्होंने समझा दिया। पर हम जो कभी कभी कह दिया करते हैं कि ये रस आही आवी छलकिया 80 बरस, यहां पे उन्होंने इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की। और जब हरजी व्यास इस स्थिति में आ गए, हार मान गए, तो उन्होंने श्री जी से कहा कि मैं तो अब तक जिसको हां किया था उसको किसी ने ना नहीं किया, और जिसको मैंने गलत था ना कह दिया तो उसको किसी ने हां भी नहीं किया था। और इसलिए हे प्रभु अब मेरा आप उद्धार करें। मैं तो ये समझ रहा हूं अपने आप को कि एक गुल्लड़ का एक फल होता है, गुजराती में શું કહે સાતો સમય મને ખબર नहीं, હવે જે પણ કહે અને જ્યારે થોડું પાકી જાય ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और उसमें के जो कीड़ा है वो समझता है कि मैं ही इसमें सबसे बड़ा हूं, और उसको ये पता नहीं कि दूसरे भी होगा, उसमें भी बहुत सारे कीड़े। जैसे लोग कहते हैं ना कभी कभी तालाब का मेढक तो कुएं का मेढक तो नदी का मेढक, तो जो एक तालाब का मेढक होता है ना, कुएं का मेढक, तो वो समझता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, पर जब उसमें से निकल के कहीं वो तालाब में जाए, सरोवर में जाए, तब उसको दिखता है। इसी तरह से इनको अब तक जितने भी विद्वान मिले थे उन सारे के सारे विद्वानों में विजेता थे, इसलिए इनको लगा कि ब्रह्मांड में मेरे जैसे कोई है ही नहीं। और आज जब श्री जी महाराज से मुलाकात हुई तो इन्होंने हार मान करके कहा कि मैं तो उसी गुलड़ के कीटाणु की तरह हूं, और आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे उद्धार करने के लिए आए हैं और मुझे कुछ बख्शीश दे। और श्री जी महाराज वहां पे भागवत के गूढ़ रहस्य को उनको समझा करके और फिर वहां से आप
प्रस्थान इनको जब पता चलता है तो फिर आप जामनगर वापस आते हैं और जामनगर वापस आकर के किस तरह की लीला होती है